उन लोग पहुंच गया, पहुंच करके बाल बच्चा को मारने पीटने लगा, सब बाल बच्चा भाग गया, मारा कोई नहीं था। अब बाल बच्चा भाग गया, भागने के बाद में पीट कर छीट छीट के जलाना। एक दफा तो सब आया है, हम सब पर वार करने लगा तो हम सब भागे हैं उधर। उसके बाद बच्चे हैं, पुलिस वाला भी आया, वो भी भाग गया। खाने पीने की व्यवस्था जो हुई है उसमें भी कुछ लोग को हुआ है और कुछ लोग को मिला है, लेकिन सारे लोग को व्यवस्था किया जा रहा है। गैसों से दलित वंचितों का घर जलाया जाए और सरकार मुख्य दर्शक बनी रहे, इससे बड़ा शर्मिंदा हम बिहारियों के लिए और इससे बड़ी गाली हम बिहारियों के लिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा में, और नवादा में तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि काफी संख्या में जो है घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। जहां तक आपकी निगाहें जाती होगी तस्वीरों के माध्यम से, पहले आप देखिए किस प्रकार से जो है घरों को जो है राख कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए इसमें जो बर्तन मौजूद हैं वो भी जल चुके हैं, अनाज हैं वो भी जल चुके हैं। कई घर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना स्थल पे हम पहुंचे हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। यहाँ जो घरों को जलाया गया है, ये घटना कैसे हुआ? ये घटना मसलन जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ है। ये समझिए कि सोची समझी एक साजिश है, एक साजिश के तहत हुआ। इसमें बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है, क्योंकि अपराधी जो है वो इनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह का घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसमें बड़े बड़े भू माफिया, बालू माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये लगभग जमीनें जो है 20-22 बीघा के आसपास की जमीनें हैं। इसकी लड़ाई चल रही है, इसी के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया। दलित परिवार को डराया गया, धमकाया गया, घर में आग लगाया गया ताकि ये लोग यहाँ से पलायन कर सके। कितनी संख्या में लोग आए थे? लगभग स्टेटमेंट के अनुसार इन लोगों को लगभग बता रहे हैं 100 की संख्या में। अच्छा, ये जो घटना हुई थी तो जो लोग थे यहाँ आसपास के, बचाव में कुछ कार्य किया? नहीं सर, यहाँ पर जो भी लोग हैं एक तरह से मजदूर क्लास के लोग हैं, और जो महिलाएं थी यहाँ पे और बाकी जेंट्स जो है उस समय लगभग करीब काम करने लोग चले जाते हैं, अपने अपने काम में जाते हैं। वो लोग आने से पहले तो जब वो लोग लगातार आए तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगातार 150 राउंड फायरिंग हुआ। मांझी जी का बयान आया है कि ये जो घटना हुआ है भले ही पासवान समाज के द्वारा कराया गया, लेकिन इसके पीछे यादवों का हाथ है। सच्चाई लगती है बात? तो सर मैं तो पहले ही बोल के गया हूँ कि इसमें बड़े बड़े लोगों का संरक्षण मिल रहा है। जो अपराध किए हैं उनके ऊपर किन्हीं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इसका खुलासा जब जांच का विषय है, ये जब जांच होगी तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। प्रशासन के द्वारा क्या क्या सुविधा दी गई है? प्रशासन के द्वारा तो फिलहाल जब तक हमने देखा 8 बजे तक ऐसा कोई सुविधा नहीं था, लेकिन भीम आर्मी की टीम जब से आई है लगातार उस पे शासन प्रशासन से मांग किया जा रहा है। अभी जो इन्होंने रहने का जो व्यवस्था कराया है वो सही तरीके से नहीं है, उस पर भी हम लोगों ने विरोध किया है। अभी टेंट की व्यवस्था कराई जा रही है, और खाने पीने की व्यवस्था जो हुई है उसमें भी कुछ लोग को हुआ है और कुछ लोग को मिला है, लेकिन सारे लोग को व्यवस्था किया जा रहा है। प्रशासन से यही सुविधा मिली है। चलिए, आप यहीं का है? कैसे घटना हुआ था? नहीं, हम यहाँ नहीं, हम क्या कुछ पहले से क्या मामला था? सर हम नहीं जानते, हम दूसरा गाँव के। क्या कुछ हुआ था, आप कहानी पूरा बताइए। हम घटना के बारे नहीं जाने सर, हम तो अभी आए, नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ के है ये नहीं तो क्या बतावेंगे। हम तो देख रहे हैं, सुना है कि मारपीट हुआ है, आग लगा है, जरा है, तो देखने के लिए परिवार से मिलने आए? हाँ, मांझी जी, हमको भतीजा के मारा है तो हम देखने के लिए आया है। देखने के लिए? हाँ। भतीजा बताए होंगे पहले से कुछ झगड़ा उगड़ा होगा? वो तो पहला ही से लड़ा है। पहले से क्या कुछ हुआ था बाबू? यहाँ पर हम सब खाना वाना पका रहे थे, अब खाए हुए हैं। उसके बाद एक दफा तो सब आया है, हम सब पर वार करने लगा तो हम सब भागे हैं उधर। उसके बाद बच्चे हैं, पुलिस वाला भी आया, वो भी भाग गया है। पुलिस भाग गए? हाँ, भाग गया था। पूरा ये सब मामला को देखकर पूरा आग लहक रहा था तब भाग गया, और हम सब भी अपना जान बचा कर उधर भाग गए तो पूरा सबको रगेद रगेद कर मार रहा था। प्रशासन के द्वारा आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं किया था, तो फिर दूसरा जगह फोन किया तो फिर आया वहाँ से प्रशासन, तो सब कुछ कोशिश किए हैं तब बुझाने के लिए आग। फिर गाड़ी आया पानी वाला, तो हम सबको फिर वहाँ से लाया गया है। फिर हम सब अब जान बचा कर फिर वो घर पर गए हैं। उसके बाद कुछ होने वाला था वहाँ, वो हो गया, और क्या करेंगे। चलिए, और लोगों हैं, क्या कुछ घटना हुआ था बाबू यहाँ पे? मामला पहले से है कि अभी कल हुआ था ये सब?
सर हमारा तो गांव आगे चल गए हैं वहाँ हाँ। पर, वहाँ से देखें तो धुआं हुआ हो रहा था। पहले से विवादित था ये जमीन। पहले तो विवाद होएगा। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कुछ दिखाई दे रहा है उनके द्वारा किए गए कार्य? अभी तो सब आ रहे हैं और पूछ रहे हैं और लिखा पढ़ी हो रहा जो हो रहा है, अभी कहाँ कुछ हुआ। ये घटना का मतलब पहले से साजिश है। हाँ साजिश तो था, सब बोल रहे हैं साजिश था और होगा भी। हाँ। तो वही सब साजिश करके किया गया है सब। जब ये लोग के यहाँ आग लगा था, आप लोग बगल वाले गांव के है ना, बचाने की कोशिश बचाने की कोशिश होगी जब जानकारी रहेगी। हाँ। हम सब पढ़ते लिखते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, आते हैं शाम 7 बजे 8 बजे आते हैं, तो उसी कारण मतलब कि आते तो फिर जानकारी नहीं था और लोगों को था जो आया, तो वही सब हुआ। कुछ मदद दिया गया कि नहीं दिया गया इन लोगों को? हाँ कुछ खाने पीने का सुबह में मतलब हुआ था। आप ही का घर है ये? जी। क्या क्या हुआ था आपके साथ? हम तो काम पर थे, बेड डूबे के माने 6 बजे का अंश में हाँ। उन लोग पहुंच करके बाल बच्चा को मारने पीटने लगा। सब बाल बच्चा भाग गया, हमारा कोई नहीं था। हाँ। अब बाल बच्चा भाग गया, भागने के बाद में पीट कर छीट के जलाना शुरू कौन कर दिया। जलाया? जी। कौन जलाया? और नंदू पासवान है, हाँ। वही 6-7 को बाप पड़ता है। पहले से साजिश की गई थी इसकी? जी। पहले से साजिश की गई थी? हाँ पहले से थी, मनु लड़ाई झगड़ा उससे चल रहा था कि मेरा जमीन है, पहले साथ था। हाँ। और बोला कि तू तो भागो, हम रहेंगे अकेले। अच्छा। हाँ मनु 80 कलम को भगा रहा है, 1 कलम रहेगा। अच्छा। तो ये होने वाली बात है। मतलब यहाँ पे जो बसे हुए उनमें से 80 लोगों को हटाया जा रहा है, 20 लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। हाँ 1 वो रहेगा। कारण कि हम ले लिए, हमरा हो गया, तो बिहार सरकार को कहाँ से कागज लेगा, कौन लिखा? अच्छा। तुम दिखाएगा ना। कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 70-60 के लमसम में है। 70-60? हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरे सामान का जल गया। हम गाय बेचे थे, वो 30,000 रुपया मुँह भी लाया, यहीं पर था पैसा निकाल लिया कि जल गया जो। मतलब अभी बेघर हो गया? हाँ। घर होते हुए क्या मांग रहेगा? मांग क्या रहेगा? मांग अब ये दे वीडियो की कहेगा नहीं कहेगा। हाँ उम्मीद है कि मिलेगा? आशा तो दे दिया है, बोल तो दिया है, और देखो देता है कि नहीं। मिलेगा? बोला है तो। चलिए, और भी लोग, आप लोग यहीं पे थे? नहीं सर, दूसरा गाँव कहाँ थे? हम लोग तो बड़ी बिगा बड़ी बिघा से आए हम लोग देखने के लिए? हाँ देखने के लिए पता चला है। तो जब आग लगा था तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग हाँ गांव में थे हम लोग। हाँ। हाँ हम लोग तो डांस कर रहे थे, तो देखें तो गोली बंदूक चल रहा था। पूरा 1 घंटा आवाज हुआ था। तो धुआं हो रहा था, तो हम लोग को पता चला, तो सुबह फिर आए थे, फिर अभी भी आए देखने के लिए। मतलब क्या घटना लगता है, साजिश है या तो अपराधी जो है नशा में ही कार्य को किया? हम लोग नहीं, यहाँ घर है। हाँ? लगता है तो साजिश है। साजिश है? हाँ सर। क्या कुछ उम्मीद है इससे? क्या मतलब क्या कुछ मांग रहे हैं? कहा रहा है अपना जमीन छोड़ दीजिए। जमीन छोड़ दीजिए? हाँ सर। जो मुआवजा इनको दे है घर जलने के कारण वो मिलेगा, और साथ में अन्य जो हम लोग की आवास आदि की योजना है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे अगर हैं इनके तो उनके लिए भी एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है, उस पर भी हम लोग जो भी पात्र होंगे उनको देने का प्रयास करेंगे। सर अभी के लिए क्या इंतजाम है? अभी तो इनके घर जल गए हैं, उसमें कुछ अभी अस्थायी तौर पर इनके रहने के लिए हम लोगों ने पैक्सबोन में किया है, और साथ में यहाँ पर भी टेंट हम लोग अभी करवा रहे हैं। थोड़ा सा लोग थोड़ा भीड़ की शकल में हट जाए, हम लोग तुरंत लगा देंगे। तो मुआवजे से कितना मिलेगा एक परिवार के लिए? सर क्या प्रोविजन? देखिए उसका 21 परिवार है या और भी परिवार? नहीं 34 है। 34 परिवार। 34 है। मतलब 21 FIR में जो है जो सूचक है उन्होंने स्पष्ट किया है कि 35 है, तो एक नॉन एसटी है, इसलिए 34 बनते हैं। 34 परिवारों को मुआवजा मिलेगा। कितना मुआवजा मिलेगा? देखिए वो उसका क्रम है। अभी शुरुआती दौर में उनको 1 लाख रुपए का है, फिर उस तरह से क्रम करके 4 लाख तक का मिलता है। वो पहले 25% है, फिर FIR के लेवल पर, फिर चार्जशीट के लेवल पर सुपरविजन, ये बना हुआ है क्रम, उसके अनुसार मिलेगा। तो आखिरी सवाल है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फेलियर था? क्योंकि जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा है। नहीं फेलियर, देखिए ऐसा कोई हम लोग को जानकारी किसी स्रोत से हाल फिलहाल में नहीं थी कि कोई इन लोग के बीच गुठिया तनाव या कुछ है। अब अचानक किस तरह ये हम लोग के लिए भी सोचनीय विषय, हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार में इस तरह की घटना हो, हमारे बुद्ध की धरती पर इस तरह की घटना हो, जहां किसी व्यक्ति के द्वारा
हमारे गरीबों के शोषित दलित वंचितों का घर जलाया जाए और सरकार मुख दर्शक बनी रहे, इससे बड़ा शर्मिंदा हम बिहारियों के लिए और इससे बड़ी गाली हम बिहारियों के लिए नहीं। इस मामले में तो दलित पर अत्याचार कर रहा है सर। देखिए, दलित पर अत्याचार कर रहा है ये हम नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में माफिया राज, कुछ माफिया हैं जो राज कर रहे हैं और वही कारण है कि कुछ माफिया इन झोपड़ियों के, हमारे दलित भाइयों की झोपड़ियों को जला रहे हैं और माताओं और बहनों को बाहर करने का काम कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, भूमाफिया की बात करें, अपराधी जो होते हैं इस तरह की हरकत हमेशा करते आ रहे हैं या फिर जातिगत इसको देखा जाए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जातिगत मैं नहीं देखने आया हूँ, हम देखने आए हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही है। नीतीश कुमार जी कब तक झूठ बोलेंगे? 3 डिसमिल जमीन देने का वादा उनका कब पूरा होगा? आखिर इन दलित परिवारों को अगर 3 डिसमिल जमीन मिल गया होता, कब्जा मिल गया होता, रसीद मिल गया होता, तो फिर ये विवाद कहाँ होता? ये झोपड़ियों को जलाने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कभी सरकार चलाती है, कभी अतिक्रमण में हटाते हैं, कभी अपने गुंडों द्वारा हटवाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी की चाहत है कि हम गरीब शोषित दलित वंचित जो है ये इस तरह का जीवन जिए, कभी कहीं रहे और हमारे छत के ऊपर पक्का छत नसीब नहीं। यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है मामले में, इसका मुख्य आरोपी नंदू पासवान भी है। देखिए, किसकी गिरफ्तारी हुई है ये सरकार समझे, लेकिन कहीं न कहीं जो मुख्य रूप से जो इसमें दोषी होगा उन दोषियों को सरकार बचाने का प्रयास करे। देखिए, 15 आरोपी यहाँ पे पकड़ाए गए हैं, लेकिन बात आ रही है कि जो भी है माफियागिरी कर रहे हैं, भूमाफिया है और भूमाफियाओं पे कंट्रोल नीतीश कुमार का नहीं संभल पा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, ये सरकार तो माफिया ही चला रहे हैं ना, ये सरकार माफिया चला रही है, तो अगर सरकार माफिया चला रही है तो भूमाफिया पर कंट्रोल कैसे करेगा? माफिया सरकार चला रहा हो और अपने आप पर कंट्रोल कैसे करेगा? ये भूमाफिया की सरकार है और यही कारण है कि भूमाफिया जहाँ गुंडागर्दी होती है, इतनी गोली चलती है और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सैकड़ों के संख्या में आते हैं, क्या कर रहा था नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस? कहाँ थे नीतीश कुमार के CID? कहाँ थे नीतीश कुमार के इंटेलिजेंस? क्यों नहीं उन पर समय रहते कार्रवाई हुई? क्यों गोली चलाने की जरूरत पड़ी? क्यों हमारे घरों को फूका गया? तो सवाल बहुत सारे हैं जो नीतीश कुमार को जवाब देने जरूरत है। आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ हेल्प की जाएगी और ये तमाम दलित समाज में क्या कुछ? हम लोग आए हैं सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में और जो जरूरत होगा इस परिवार को मदद की जाएगी और इनको न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में खड़ी रहेगी। और भयावह भी है और ये तो कंफर्म हो गया कि बिहार के अंदर जंगल राज है। यहाँ पर शासन नहीं है या अनुशासन भी नहीं है, यहाँ पे कुशासन है और ये जंगल राज एक दिन में नहीं है, कई दिनों से देखने को मिल रहा है। जब मुजफ्फरपुर में जो आपके देखा कि किसी दलित बच्चे के सामने बलात्कार किया गया और वहाँ पे अपराधियों को बचाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए, ऐसे ही मधुबनी में 2 घटनाएं घटी, ऐसे गया के अंदर घटना घटी, ऐसे नालंदा के अंदर नायरा जो है वो बच्ची है, उसके साथ में जो भी हुआ उसको लेकर के सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है, पूरी तरह गंभीर दिखाई नहीं पड़ रही है। और उसके बाद देखिए ये बड़ी घटना घटी और इसको देख के ये लग रहा है कि पूरे देश के अंदर ऐसा फील कर रहे हैं लोग कि क्या बिहार में 1990 का दौर वापस आ गया, कि जिस तरह से आदिवासियों को, दलितों को मारा गया, काटा गया, वो दौर फिर से दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से यहाँ 100-150 राउंड फायरिंग करी गई, दहशत बनाया गया, वहां पर मकान जलाए गए, तबाह किया गया, लोगों को बेघर किया गया। इसके मतलब साफ है कि अपराधी अपराधी होता है और जो लोग भी अपराधियों की जांच से देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उसका खंडन करती है, उसकी निंदा करती है। अपराधियों को जांच नहीं होती है। अपराधी अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन पर एक आरोप लगा, उन्होंने गरीबों के मकान को गिरा दिया था। तो माननीय बहन जी ने ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाकर अरेस्ट कराने का काम किया। ऐसी ताकत दिखानी पड़ेगी बिहार के अंदर, तब जा करके यहाँ पर ये जो क्राइम है वो कंट्रोल हो सकता है। जो आरोपी परिवार है उसका कहना है कि ये जमीन जो है नंदू पासवान, ये लोग गलत तरीके से रह रहे थे, गलत तरीके से 1995 से चल रहा है। 1995 में जो जानकारी मिली कि 1995 से कोर्ट में ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या कोर्ट ने कोई आदेश दिया था कि रात में आकर के 110 फायरिंग करना है, आग लगा देना, उनको बेघर कर देना है? ये कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए था। किसी की वो गुंडागर्दी से काम नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। तो संविधान
हमारा जो कोर्ट चलता है, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको माना जाएगा, ना कि किसी गुंडे मवालियों की बंदूक में इतनी कोई दम है कि जो हमारे संविधान को झुकाने का काम करेगा। जीतन राम मांझी जी अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। उनको मंत्री पद चाहिए तो उनको मिल गया, उनके बेटे को एमएलसी पद चाहिए तो उनको मिल गया, लेकिन उनके समाज को कुछ नहीं मिला। उनका समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज भी देखिए कि इससे छोटी छोटी झोपड़ियों में उनका समाज रहता है, तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है कि उनको आना चाहिए था और यहीं पे बैठना चाहिए था और देश के प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहिए था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो बड़े से बड़े सफेद जो नकाब पोस्ट लोग हैं, जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने लिखा है कि बहुजनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे नवादा घटना को लेकर। जब उनको लगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा इस माहौल को बदल दिया है और तो उनको लगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, तो ऐसे लोग अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस तरह के ट्वीट करते ही रहते हैं। सरकार तो फेल है टोटली। मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी का, अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इवन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो उसका जो क्राइम है, आज उसका क्राइम ये कहता है उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना है तो रहना पड़ेगा। तो आपने सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि हम लोग घर में बैठे थे, अपराधी आए और पेट्रोल लेकर आए और पेट्रोल लेकर जो है घरों पर छिड़कना शुरू कर दिया और आग के हवाले कर दिया। हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि ये जो सोची साजिश है या तो पहले से विवाद चल रहा था। इन लोगों का कहना था कि ये विवाद जो है लंबे अरसों से चल रहा है, लगातार वो लोग कह रहे हैं कि 100 में जो है 80 लोग यहाँ हटा दिया जाएगा, एक ही लोग जो है यहाँ पे राज करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे घरों को, तस्वीरों को हमने दिखाया कि किस प्रकार से घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, लोग जो है काफी नाराज दिख रहे हैं। प्रशासन यहाँ पहुंची है, प्रशासन के द्वारा लगातार उनको जो है मूलभूत सुविधाएं अभी दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनको रहने के लिए जो है पंडाल का भी व्यवस्था कराया जाएगा, खाने पीने की भी चीजों की भी व्यवस्था कराई जाएगी और इंदिरा आवास भी लोगों को दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन वही बिहार में इस प्रकार की घटना देखने को मिलता है जहाँ पर जो है सैकड़ों घरों को जो है आग के हवाले कर दिया जाता है। उधर तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा, प्रशासन पहुंची हुई है, लगातार प्रशासन जो है अपने कार्य में लगी हुई है, लोगों से मिल रही है और साथ ही साथ घरों की जांच कर रही है कि किन किन घरों में जो है आग लगाई गई है। देख सकते हैं कि काफी संख्या में प्रशासन यहाँ मौजूद है। लगातार सुबह से जो है टीवी में यही खबर आपको दिखाई दिया होगा। बिहार के तमाम नेता हैं जो वो ट्वीट किए। जीतन राम मांझी का कहना था कि जिस प्रकार से वहाँ पे जो है दलित को जो है दलितों के द्वारा जलाया गया है, यादव बहुसंख्यक यादव है, बहुसंख्यक एरिया है, इसलिए यादवों के द्वारा जो है पासवानों को कहा गया कि उनको जो है आग के हवाला कर दिया जाए। इसलिए इस घटना का अंजाम यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जब लोगों से जानने का प्रयास किया तो लोगों का भी प्रतिक्रिया आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।